अगेती मटर की उन्नत खेती। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट वैरायटी के मटर, उनमें डालने वाला खाद, समय, पैदावार, कितनी बार सिंचाई करना है। तो दोस्तों अगेती मटर की उन्नत खेती सोयाबीन के कटते ही अक्टूबर माह में स्टार्ट हो जाती है। कुछ किसान भाई सितंबर माह में बुवाई करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेती मटर की बुवाई आपको 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच कर देनी चाहिए। कुछ किसान भाई सितंबर के स्टार्टिंग में ही बुआई कर देते हैं, जिससे जोखिम की संभावना ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है कि अगर मटर की बुआई के बाद उसके ऊपर पानी गिर गया तो वह खराब हो सकती है। इसलिए पानी का अनुमान लगाकर ही मटर की बुआई करें। इसके विपरीत लहसुन की फसल में अगर बुआई के बाद पानी गिर जाता है तो वह लहसुन के लिए घी का काम करता है। हालांकि हम बात कर रहे हैं मटर की फसल की। तो ऐसी कौन सी वैरायटी है मटर की जो 60 से 65 दिन में तैयार होकर आ जाती है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। हालांकि पैदावार में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाव हमें अच्छा मिल जाता है, जिससे काफ़ी अच्छी कमाई हम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अगेती मटर वैरायटी के बारे में बताता हूँ। जो वैरायटी आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाए वो आप लगा लीजिए। जैसे पहली है AP3 मटर की किस्म, सबसे बेस्ट वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। M7 वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली मटर की वैरायटी है, 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह थोड़ी बहुत गर्मी भी सहन कर सकती है, क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है जो ठंड में तो काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन गर्मी में दिक्कत आने लगती है। लेकिन ये वैरायटी बेस्ट है। काशी नंदिनी वैरायटी, यह भी अच्छी वैरायटी है, 60 से 65 दिन में भी आ जाती है। दोस्तों मटर की फसल कितने दिन में आएगी ये आप पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने मटर की फसल में पानी फेरा है या दिया है और 10-15 दिन बाद वापस से पानी दे दिया है तो आपकी फसल लेट हो सकती है। आप मटर में 2 बार पानी दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी दे सकते हैं अपनी ज़मीन मिट्टी के हिसाब से। बुआई की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी कि 1 बीघा में 25 से 30 किलोग्राम मटर की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके बीघे बड़े हो, एकड़ बड़े हो, तो उसमें आप 35 किलो तक प्रति बीघा के हिसाब से भी बुआई कर सकते हैं। अगर इन किस्मों को आप लगा रहे हो तो बीज उपचार जरूर करें। अगर आप इन किस्मों को लगा रहे हैं तो बीज उपचार भी जरूर करें, जिससे मटर को फफूंद जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों कभी कभी हम बोलते हैं ना कि दाने फूगने की दवाई का छिड़काव करें। अगर आप बीज उपचार करेंगे तो दाने में ऐसे ही दम रहेगा, तो आपको दाने फूगने की दवाई डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीज उपचार के लिए आप झेलोरा, वाइब्रेस, इंट्रेगल, UPL का इलेक्ट्रॉन किसी भी एक से आप कर सकते हैं। BASF का एवरगोल्ड हो गया, किसी से भी कर सकते हैं। 1 क्विंटल में 100 से 200 ml की दर से बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार से मटर के दाने में गलन की समस्या से भी बचा जा सकता है। मटर की अच्छी पैदावार के लिए आपको खाद भी डालना होगा। जिस खाद में सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो उस खाद को आपको डालना चाहिए। इसके साथ ही पोटास और फास्फोरस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम SSP दानेदार जो आती है, इसमें सल्फर है, कैल्शियम है, फास्फोरस की मात्रा होती है। DAP खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। MOP खाद 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के समय करना है। जब आप मटर की बुआई करते हैं तो उसके साथ ही इसका प्रयोग करना है खाद का। इसके साथ ही बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम प्रयोग करें। ये डोज प्रति एकड़ यानी कि 2 बीघा में प्रयोग करें। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरान तत्व मिल जाते हैं। 2 प्रकार से मटर की बुआई आप कर सकते हैं, एक सूखे में और एक दूसरा सिंचाई करके। अगर सूखे में बुआई कर रहे हैं तो बुआई में मटर की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई तक अगर मटर की बुआई करेंगे और अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो वो सड़ सकती है।
और तुरंत 1 दिन बाद उसमें पानी दे देना चाहिए। तो सूखे में मटर की जो बुआई है वो गहराई नहीं रखनी है, ऊपर रखने हैं और तुरंत 1 दिन बाद ही पानी दे देना है। अगर जमीन में पानी देने के बाद बुआई कर रहे हैं तो गहराई सूखे की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए। 3 इंच की गहराई तक बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर, गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखना है। अब बात आती है सही टाइम पर पानी देने की। तो बुआई से 15 से 25 दिन के बीच में आप पहला पानी दे सकते हैं। दूसरा पानी फूल आने से पहले देना है, यानी कि 2-3 दिन पहले दे देना है फूल आने से। तीसरा पानी आपको जब मटर की फली आ जाती है और उनमें दाने भराने की प्रोसेस चालू होते ही दे देना है। ये मटर के लिए घी का काम करता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आगे आने वाली हर नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। गांव की मिट्टी देश की शान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हर नई जानकारी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।